नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागीरा में अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आज की कहानी दिल्ली से एक ऐसे बाबा की कहानी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सेम टू सेम आसाराम बापू के जैसी उसने कृत्य किया है, कुकृत्य किया है। दिल्ली के बसंत कुंज नॉर्थ थाना इलाके में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जिसका डायरेक्टर बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्राओं ने। इन छात्राओं में से 17 छात्राओं के साथ बाबा ने यौन शोषण किया, उनके साथ उनका उत्पीड़न किया, उनको अश्लील मैसेज भेजता था, उनको अपने कमरे में बुलाता था, उनके ऊपर दबाव बनाता था स्टाफ के जरिए भी। यहाँ तक कि जो बाबा था उसके साथ स्टाफ भी मिला हुआ था, और इस स्टाफ में कोई पुरुष स्टाफ नहीं बल्कि महिला स्टाफ मिला हुआ था। और इस महिला स्टाफ में वार्डन और कुछ टीचर्स भी, और तो और इंस्टीट्यूट की जो डीन थी, महिला डीन, वह भी इस कुकृत्य में बाबा के साथ इन्वॉल्व थी। छात्राओं के ऊपर दबाव बनाती थी बाबा के पास जाने के लिए। ढोंगी बाबा जो भी अश्लील वीडियो, जो भी अश्लील बातें उन छात्राओं के साथ करता था, तो वह डीन भी, टीचर्स भी, वार्डन भी उन छात्राओं के ऊपर दबाव बनाती थी कि वह किसी से भी इनको ना बताए, और तो और इस बाबा की बात को मानने के लिए उनको मजबूर करती थी, विवश करती थी। पूरी कहानी आपको सुना दी। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर और पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। सवाल हमारे बच्चों का है, सवाल हमारी बेटियों का है। दिल्ली के बसंत कुंज नॉर्थ थाना इलाके में शारदा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कॉलेज, ये दक्षिण के धार्मिक मठ शंगरी मठ से जुड़ा हुआ था, उसी से संबंधित था। शारदा इंस्टीट्यूट के जो प्रशासक है शंगेरी मठ ने, उसने इस बाबा से पूरे अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। वेबसाइट पर भी इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बाबा शंभू बाबा था, वही बाबा राम बापू की तरह ही। और इसका कॉलेज में दबदबा इतना था कि ये किसी का भी कैरियर बना सकता था, बिगाड़ सकता था, और इसी बात की धमकी ये छात्राओं को देता था। जब से ये मुद्दा उठा है 17 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का, अश्लीलता का, तब से उसने कॉलेज के मेन गेट पर बाउंसर तैनात कर दिए थे। आसपास के लोगों ने यह भी जानकारी दी है कि पहले ऐसे ये लोग बाउंसर जो है मेन गेट पर नहीं होते थे, लेकिन तब से ये मुद्दा उठा है लड़कियों का, तब से यहाँ पर बाउंसर तैनात है। जो कॉलेज में आने वाले पीड़ित परिवार के जो पेरेंट्स हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके साथ भी ये बाउंसर जो है मारपीट कर रहे हैं। इस कारण में पुलिस की नजर में, पुलिस की रडार में कॉलेज के 10 कर्मचारी हैं, जिनमें मैंने अभी बताया शिक्षक है और वहाँ की जो वार्डन है, और तो और महिला अधिकारी भी है, प्रशासनिक अधिकारी। ये प्रशासनिक अधिकारी वही डीन है जो महिला छात्राओं के ऊपर दबाव बनाती थी बाबा के कमरे में जाने पर, उनके बुलावे पर। जो भी बाबा लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ अश्लील मैसेज करता था, अश्लील चैट करता था व्हाट्सएप पर, उनको सोशल मीडिया पर, तो ये जो कर्मचारी हैं कॉलेज के, लड़कियों के, छात्राओं के मोबाइल को फिर चेक किया करते थे, फिर उन चैट्स को और उन मैसेज को डिलीट करवाया करते थे, और तो और ये छात्राओं के मोबाइल का ये भी चेकिंग करते थे कि कहीं इन्होंने कोई स्क्रीनशॉट तो नहीं ले लिया। तो इतनी निगरानी छात्राओं के ऊपर रखी जाती थी और छात्राओं का यौन शोषण किया जाता था। ये बाबा छात्राओं से यहाँ तक कहता था कि तुमने कंडोम यूज किया क्या? जो एक चोला, जो एक लिबास बहुत ही सम्मान और गरिमा गौरव का होता है, उसको कलंकित करने वाले ये बाबा, अक्सर इनका जो घिनौना रूप, घिनौना चेहरा हमारे सामने आता रहता है। तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा ही सतर्क रहने की जरूरत है। ये लड़कियां इस चैतन्यानंद सरस्वती के निशाने पर वो होती थी जो कॉलेज में लगभग 50 लड़कियां थी जो पीजीडी एमए कर रही थी, और ये उड़ीसा क्षेत्र की थी, ईवीएस कोटे की। तो ये बाबा इन लड़कियों को झांसा देता था, तुम्हें विदेश घुमाने लेके चलूंगा, तुम्हारा कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम्हें पैसे से मदद भी करूंगा, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। अच्छे जीवन का वह झांसा देता था, अच्छे जीवन के वह सपने दिखाता था। तो इस तरीके से इन लड़कियों के ऊपर वह दबाव बनाता था तरह तरह से। लड़कियां इसके दबाव में नहीं आई। उनके साथ जब ये अश्लीलता इतनी, यानी कि यूं कही कि सर से पानी ऊपर बह चला, तो लड़कियों ने हाय तौबा मचानी शुरू करी, शिकायत दर्ज करवाई थाने में जाकर।
अभी पुलिस ने 3 वार्डन के बयान दर्ज किए हैं और बयान दर्ज करके उनको छोड़ दिया। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती यहाँ पर इस कॉलेज में लगभग 12-13 साल से वह काम कर रहा था। उसकी संस्थान के ऊपर मजबूत पकड़ थी, जिस कारण से कॉलेज के जो अन्य स्टाफ है, कर्मचारी हैं, वह भी बाबा के बात को मानने के लिए छात्राओं के ऊपर दबाव बनाती थी। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि लगभग 50 छात्राओं के मोबाइल को चेक किया गया है, उनसे चैट हटा दी गई है। अब उस चैट को और उस मैसेज को पुनः रिकवर करने के लिए IFSO को भेजा गया है ये रिकवरी, ताकि उस पुलिस के स्टाफ ने जो डाटा डिलीट किया है वह दोबारा से रिकवर हो जाए। इंस्टीट्यूट ने अपने सारे नंबर बंद कर दिए, यहाँ तक कि जो इस कॉलेज के जो स्टाफ थे, फैकल्टी थी, उन्होंने भी अपने सभी नंबर बंद कर लिए। दक्षिण के संगरेरी मठ ने 9 अगस्त 2025 को शारदा इंस्टीट्यूट के मेन गेट पर नोटिस बोर्ड पर यह जानकारी का एक नोटिस छपवा दिया है और साथ ही वेबसाइट पर भी ये जानकारी दे दी है कि चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पहले पार्थ सारथी, डॉक्टर पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता था, चैतन्यानंद सरस्वती ने ऐसे कार्य किए हैं जो अनुचित, अवैध और संस्थान के हितों के प्रतिकूल हैं। इसलिए मठ ने उनसे सभी संबंध खत्म कर लिए हैं। अब शारदा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च सेंटर से चैतन्यानंद सरस्वती का कोई भी संबंध नहीं है। चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ यह शिकायत लड़कियों ने उस समय कराई थी जब वह विदेश में घूमने के लिए गए थे। हालांकि उन्होंने विदेश में ही अपनी जमानत के लिए अर्जी दे दी थी, लेकिन उसके वकील ने फिर अपनी अर्जी को, याचिका को वापस ले लिया था। जून में संगरेरी मठ ने भी गबन की शिकायत दर्ज कराई थी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ। पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती फरार है इंस्टीट्यूट से। उसकी तलाशी के लिए लगभग 5-6 राज्यों में दबिश दी जा रही है। उसके जो संभावित ठिकाने हैं छिपने के, वहां पर पुलिस छापामारी कर रही है। ये राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में उसके छिपे होने की आशंका है और साथ ही उसके विदेश भागने की भी आशंका है, क्योंकि उसकी जो संबंध है उनको देखते हुए वह विदेश भी भाग सकता है। इसलिए पुलिस ने एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, लुकआउट कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है, ताकि अगर वह एयरपोर्ट पर जाता है तो उसको पकड़ लिया जाए। साथ ही साथ पुलिस की टीम नेपाल बॉर्डर पर भी तैनात है, ताकि अगर वह नेपाल भागता है तो वहां से भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। चैतन्यानंद सरस्वती एक महंगी वोल्वो कार में घूमता था और उसने अपनी कार के ऊपर एक फर्जी यूएन नंबर लगा रखा था, 39UN1। पुलिस ने जब इस 39UN1 की जानकारी लेनी चाहिए यूएन से, तो ये नंबर फर्जी निकला। पुलिस को ये कार शारदा इंस्टीट्यूट की कार पार्किंग में खड़ी हुई मिल गई। इंस्टीट्यूट के जो एक कर्मचारी है उसने बताया कि इस कार को ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोकती थी। रेड लाइट हो, कितना भी ट्रैफिक हो, पुलिस इस कार को नहीं रोकती थी। आमतौर पर ऐसे नंबर दूतावास या जो उच्चायोग होते हैं उनके अधिकारियों के पास होते हैं, तो ये उसी का लाभ लेता था एक फर्जी नंबर लगाकर। इसने एक फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर एक महिला अधिकारी को भी कॉल किया, अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर। तो महिला अधिकारी ने भी इसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने इसके ऊपर छेड़छाड़ का और ठगी के मामले की एक शिकायत दर्ज कराई है, बसंत कुछ नॉर्थ थाने में ही। जबकि एक दूसरी महिला ने डिफेंस कॉलोनी थाने में इसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। तो इसके खिलाफ उसमें आरोप पत्र दाखिल कर दिया पुलिस ने और उसके ऊपर जो है सुनवाई चल रही है। अब देखना यह है कि ये कब तक गिरफ्तार होता है चैतन्यानंद स्वामी, क्योंकि अभी तक तो ये मिला नहीं है। जैसे ही मिलता है, जैसे ही कोई अपडेट आती है, मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी। बस आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि आप सावधानी से रहिए, सचेत रहिए, अपने बच्चों का ख्याल पूरी तरीके से रखिए, भले वो बड़े भी हो गए हों। आपसे निवेदन करती हूँ कि कमेंट करके मुझे जानकारी जरूर दीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए प्रेरणा बनता है, मुझे आगे चलने की शक्ति प्रदान करता है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक बहन बेटी ये समझ जाए कि किसी के भी लालच में नहीं आता। लोग प्रलोभन देते हैं, पैसों का प्रलोभन देते हैं, आपको अच्छे कैरियर का प्रलोभन देते हैं। यही किया इस स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने। और ये चैतन्यानंद सरस्वती भी इसने खुद अपना नाम लिया है। पहले ये पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसने एक इंटरव्यू में बताया कि जब 2009 में इसके खिलाफ डिफेंस कॉलोनी में, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक महिला ने शिकायत दर्ज की थी छेड़छाड़ की,
तो उसके बाद इसने अपना नाम बदल लिया था स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, अपमान से बचने के लिए, अपने असली चेहरे को छिपाने के लिए, अपने असली नाम को छिपाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पाखंडी हमारे सामने आते हैं, उज्जवल वेश में आते हैं, आदरणीय और सम्मानित वेश में हमारे सामने आते हैं। जब हम नतमस्तक हो जाते हैं और उसी का लाभ ऐसे पाखंडी और दुराचारी लोग उठाते हैं, तो हमें बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।